सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड कंगजा से होती है, जिसका पति अकल से पैदल था, इसलिए उसकी जिंदगी में आराम और खाने के अलावा किसी चीज की अहमियत नहीं थी। ये एक कारण था कि कंगजा अपना रेस्टोरेंट चलाती थी, लेकिन इस पर भी उसकी सासू माँ को काफी एतराज था कि कंगजा दूसरे मर्दों को खाना सर्व करती है। कंगजा की बेटी आर्यन को देखे तो वो डिनर के वक्त कहीं जा रही थी, तो कंगजा उसे कहती कि तुम किधर जा रही हो, खाने के बिना जा रही हो, इससे पैसे ले जाओ। वो अपनी बेटी को मफलर देती है, लेकिन उसे काफी बातें सुनाती है कि ये इतना पुराने डिजाइन का है कि इसे दादी भी लेना ना चाहे, इसे आप ही रख लें। कंगजा उसके जाने के बाद सोचने लगती है कि जिंदगी में एक इंसान ऐसा जरूर होता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हार जाते हैं। कंगजा को खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आर्यन खाना खाए बिना चली गई थी। आर्यन देखते कि एक लड़की को कुछ लड़कियां तंग कर रही हैं, तो आर्यन उसे उस लड़की से छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। वो बाहर जाती है तो बारिश होने लगती है। कंगजा घर में थी जब वो बारिश होती देखती है तो अपने पति से कहती है कि बारिश होने लगी है, जिस पर वो खुश हो जाता है कि मुझे कल काम पर नहीं जाना पड़ेगा। कंगजा की सास बारिश देखकर उससे कुछ अच्छा बनाने का कहती है, लेकिन कंगजा कहती है कि मैं आर्यन को लेने जा रही हूँ, उसके पास छाता नहीं है, वो बारिश में भीग जाएगी। आर्यन कंगजा को देखकर गुस्सा होती है कि आपको यहाँ आने का किसने कहा था, वो भी मेरे पुराने जिम के कपड़ों में। आर्यन कंगजा से कहते है कि मेरी फ्रेंड्स आ जाएंगी, इसे जल्दी से मुझे छाता देकर चली जाए। कंगजा से पूछते क्या तुम्हें मेरे साथ पे शर्मिंदगी है, तो वो कहती है कि घर जाकर बात करते हैं। कंगजा कहती है कि घर में तो तुम बात ही नहीं करती, मैंने ऐसा गलत क्या किया है। आर्यन से कहती है कि गलत ये है कि आप मेरी मॉम है। उसकी बात सुनकर कंगजा दुख में छाता वहीं गिराकर चली जाती है। तभी उसे एक टीचर कहते हैं अपना छाता उठा लो, लेकिन वो उसकी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है और ड्रिंक मंगवाती है। ये देखकर वो टीचर उसके पीछे ही आ जाता है और उसे ड्रिंक करने से रोकने लगता है, तो कंगजा उस पर नाराज होती है कि मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, इसे मेरे मैटर्स में घुसना बंद करो। कंगजा घर आती है तो आर्यन सो रही थी। कंगजा उसके पास जाकर बैठ जाती है, उसका दिल आर्यन की बातों पर अभी तक दुखी था। तभी वो देखती है कि उसकी बेटी के हाथ पर चोट का निशान है। वो परेशान होकर उसके सारे शरीर को चेक करने लगती है, तो उसे हर जगह ऐसे ही निशान मिलते हैं। आर्यन भी तब तक डर कर जाग जाती है, जिस पर कंगजा उसे पूछती कि ये कैसे निशान है। आर्यन कहती है कि मैं जिम में गिर गई थी। कंगजा को काफी गुस्सा आता है, वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम झूठ बोलो, मैं गिरने और पीटने के निशानों में फर्क कर सकती हूँ। उनकी आवाजें सुनकर आर्यन के पिता भी आ जाते हैं, तो कंगजा उसके साथ बैठकर इस मसले का हल सोचने लगती है। कंगजा कहती है कि कल स्कूल जाकर इस बारे में बात करेंगे। उसके पति कहते हैं कि हमें खुद ही ख्याल रखना होगा, टीचर हर किसी का ख्याल नहीं रख सकते। कंगजा को उसकी बात पर काफी गुस्सा आता है, वो पूछने लगती है कि अगर आर्यन तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम ऐसे ही बर्ताव करते, जिस पर वो कहता है कि आर्यन तुम्हारी भी रियल डॉटर नहीं है, लेकिन तुम उसे अपनी बेटी समझती हो, इसी तरह मैं भी उसे अपनी ही बेटी समझता हूँ। कंगजा अगले दिन स्कूल जाती, जहाँ वो सबसे बात करती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। लेकिन टीचर आर्यन को बुलाकर इस बारे में बुलाकर पूछता है, तो वो कह देती कि मुझे कोई बुली नहीं करता। टीचर कंगजा को बताते हैं कि आर्यन की एक लड़की से दोस्ती हुई है, जिसके बाद से वो ऐसी एक्टिविटीज में आई है। कंगजा कहती है कि मुझे सिर्फ उस लड़की का नाम बताओ जिससे मेरी बेटी को बुली किया, लेकिन वो नहीं बता पाते क्योंकि मामला इतना भी सीधा नहीं था। बहुत से बच्चों के बुली होने का केस स्कूल कोर्ट में भी चल रहा था। कंगजा उस कोर्ट में जाते तो बुली लड़का विक्टिम से माफी मांग लेता है। स्कूल में कंगजा बुली लड़की को फिर विक्टिम को मारते देखती है। साथ ही वो लड़का विक्टिम से कहता है कि आइंदा तुमने मेरी शिकायत लगाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कंगजा स्कूल में भीड़ में जाती तो वहाँ वो बुली लड़की को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ उसे किसी की आवाज आती है कि तुम अपनी बेटी की चिंता करो वरना मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर कंगजा डर जाती है और अपनी बेटी के पास जाती है जो टेबल के नीचे छुपी हुई थी। कंगजा उसके पास जाती है तो वो कहती है कि मॉम मुझे बचा ले। ये सुनकर कंगजा वहाँ से क्लब जाती है और वहाँ सबकी कुट लगाती है, कहती है कि अपने बॉस को बताओ मैं आ गई हूँ। कंगजा एक डाकू को तेज करते हुए आर्यन के स्कूल के लोगों की बातें याद कर रही थी। उसी क्लब में एक औरत मसाज करवा रही थी जब उसके क्लब का एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि कोई लेडी आई है जिसने सबको मार मार के मामू बना दिया है। वो बाहर जाती है तो कंगजा को देखकर उसे अपना स्कूल टाइम याद आ जाता है, जब कंगजा बहुत गुस्से वाली थी और गलत करने वालों को अच्छा सबक सिखाती थी। तब कंगजा ने एक फाइट में स्कूल के सब दोस्तों को बचाते हुए सबसे अच्छे फाइटर को मार मार के मामू बना दिया था। वो लेडी तो कंगजा को सामने देखकर खुशी से पागल होते हुए उससे गले लगाती है और कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी। कंगजा से कहती है कि अभी सब चारों हमें स्कूल जाना है, ऐसा स्कूल जहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता बल्कि बच्चों को बुली किया जाता है। वो पूछती है कि तुम्हें टीचर बनना है, तो कंगजा कहती है कि नहीं मुझे स्टूडेंट बनकर जाना है। उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है कि कैसे उसे बुली किया जाता है, बुली को पकड़ने में कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं। कंगजा की दोस्त ये सुनकर उसे अपनी मदद का विश्वास दिलाकर पूछती है कि कोई तुम्हें वहाँ जानता तो नहीं, जिस पर कंगजा उसे उस टीचर का बताती है जिसने उसे ड्रिंक करने से मना किया था। आर्यन की दोस्त ये को एक बुली ने बांधा हुआ था जो उसे कहता है कि अपना ट्रांसफर करवा लो वरना मेरे दोस्त का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बाहर आकर आर्यन को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। कंगजा आर्यन के पास आकर उसे देखती है जो बहुत डरी हुई थी, तो वो उसे कहती है कि मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्यन ने अपने बाल काट लिए थे जो देखकर कंगजा उसका अच्छा सा हेयर कट बना देती है, लेकिन आर्यन किसी बेजान इंसान की तरह बैठी होती है। कंगजा आर्यन से कहती है कि तुम्हें इतना चुप रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपना गुस्सा मेरे पर उतारो, तुम चीखो चलाओ जैसे चाहो, मुझ पर फ्रस्ट्रेशन उतारो। ये सुनकर भी आर्यन
आरन वैसी की वैसी ही रहती है, जिस पर कंगजा दुखी हो जाती है। तभी उसे अपनी दोस्त की कॉल आती है, जो उसे अपने साथ ले जाती है और एक सैलून से उसकी अच्छी डेंटिंग पेंटिंग करवाती है। इसके बाद वो कंगजा को उसके नए नाम और एड्रेस के बारे में बताती है। वो कंगजा से पूछती है कि तुम्हें वो इंसान मिल गया तो क्या करूंगी, जिस पर कंगजा कहती है कि मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी और उसे आरन के सामने बैठाकर उसे माफी मांगने का कहूंगी। कंगजा घर आती है तो उसकी सासू माँ और पति उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आरन हॉस्पिटल में, इसलिए मैं घर काम आया करूंगी। उसकी सासू माँ कहती है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसमें इतना स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं, इस तरह तो लोग समझेंगे कि आरन तुम्हारी बहन की नहीं तुम्हारी ही बेटी है। उनकी बात पर कंगजा का पति कहता है कि अब इस बात को छोड़ दें। कंगजा आरन के रूम में जाकर कोई सपोर्ट ढूंढने लगते हैं कि तभी उसे आरन का लिखा हुआ एक पेज मिलता है, जिस पर लिखा था कि ये दुनिया झूठी है और सबसे झूठी मॉम है, जो कहती है कि मैं उनकी मरी हुई बहन की बेटी हूँ, लेकिन उनकी कोई बहन ही नहीं है। इससे वो ये भी नहीं बता सकती कि मैं उनकी बेटी क्यों हूँ। कंगजा ये पढ़कर अपसेट हो जाती है और सोचती है कि वो 17 साल पहले की तरह ही अपनी बेटी की रक्षा करूंगी। आरन की दोस्त ये को देखे तो वो आरन को कॉल करते हुए रो रही थी और कह रही थी कि आरन फोन उठा लो वरना मैं डर से मर जाऊंगी। कंगजा को देखे तो वो स्टूडेंट बनकर आरन की क्लास में उसी की जगह पर बैठती है, जिस पर आरन की दोस्त को काफी बुरा लगता है, लेकिन टीचर से समझाते हैं कि आरन के आने पर ये सीट बदल लेगी। आरन और ये के बारे में डेस्क पर लिखे कुछ लफ्ज पढ़कर कंगजा को गुस्सा आता है कि तभी वहाँ बुरी लड़कियों का एक ग्रुप आकर कंगजा को तंग करने लगता है। कंगजा उनसे पूछती है कि ये सब कुछ आप लोगों ने लिखा है, तो वो हाँ कहती है, जिस पर कंगजा उनकी कोट लगाती है, क्लास का दरवाजा लगा लेती है। तभी वहाँ टीचर पार्क, जिसने कंगजा को ड्रिंक करने से रोका था, वो गुजरता है तो क्लास के बाहर भीड़ देखकर वहीं आ जाता है। पार्क देखता है कि कंगजा एक लड़की से कह रही थी कि तुम नहीं जानती तुम्हारे लिखे हुए अल्फाज किसी को कितने तकलीफ देते हैं। उसकी बात पर पार्क को याद आता है कि वो कंगजा से कहाँ मिला था। वो कंगजा को पाइप के साथ लड़की को हिट करते देखता है, लेकिन उसी वक्त एक स्टूडेंट डोंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि ये सब बंद करो वरना मैं तुम्हें मार सकता हूँ। उसकी बात पर कंगजा को याद आता है कि उसने स्कूल भीड़ में जो आवाज सुनी थी कि तुमने ये सब बंद ना किया तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। ये सब याद आते ही कंगजा डोंग का हाथ पकड़कर उसे मारने लगती है, लेकिन पीछे से टीचर पार्क आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिस पर कंगजा उनको भी पकड़ लेती है। कंगजा डोंग से कहती है कि तुमने जो कहा वो दोबारा कहो, वो तुम ही थे, मैं तुम्हें मार दूंगी। कंगजा डोंग को हिट करने लगते तो टीचर पार्क डोंग के आगे आ जाते हैं, लेकिन कंगजा फिर भी नहीं रुकती, जिस पर डोंग और कंगजा लड़ने लगते हैं। प्रिंसिपल को इस लड़ाई की खबर मिलती है तो उनको अपने ऑफिस ले जाते हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल को कंगजा की दोस्त की कॉल आती है, जिसके पूछने पर वाइस प्रिंसिपल बताता है कि आपकी बेटी यहाँ सुरक्षित है। कंगजा की दोस्त ने कंगजा को अपनी बेटी बनाकर स्कूल में एडमिशन करवाया था, इसलिए वाइस प्रिंसिपल कंगजा को माफ कर देते हैं। टीचर और सारा स्टाफ कंगजा को इतनी फेवर देने पर काफी नाराज थे, लेकिन वाइस प्रिंसिपल किसी की नहीं सुनते। कंगजा डोंग के बारे में एक लड़की से जानकारी लेती है, जो उसे बताती है कि डोंग का राइवल आरन को पसंद करता था, इसलिए डोंग ने आरन को तंग करना शुरू कर दिया। वो कंगजा से कहती है कि तुम डोंग से पंगा ना लेना वरना वो तुम्हें मार देगा। कंगजा स्कूल के बाद डोंग को फॉलो कर रही थी जब पीछे से पार्क आकर उसे रोकता है और कहता है कि चलो बेकरी चलते हैं। ये सुनकर कंगजा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसके साथ आ जाती है। कंगजा को कोई फॉलो कर रहा था, जिसे कंगजा पकड़ लेती है। ये थी जो कंगजा से पूछती है कि तुम आरन को जानती हो ना। कंगजा उसकी बातें सुनकर उसे आरन से मिलने ले आती है, तो वो आरन की हालत देखकर रोने लगती है। ये उसे कहती है कि ये सब डोंग ने किया है ना। वो आरन से कहती है कि मुझे सब बता दो, मैं सबको डोंग की असलियत बताऊंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। वो जाने लगती है तो आरन उसका हाथ थाम लेती है और कहती है कि किसी को कुछ मत बताना वरना वो तुम्हें और मेरी मॉम को मार देगा। कंगजा ये की बाहर आने पर उससे पूछती है कि तुम्हें आरन ने क्या बताया, जिस पर वो कुछ नहीं बताती। तो कंगजा कहती है कि किसी को आरन की हालत के बारे में मत बताना। कंगजा स्कूल से लेट हो रही थी, इसलिए वो भागते हुए स्कूल के गेट में एंटर हो रही थी और पार्क उसका इंतजार कर रहा था। कंगजा को ठोकर लगती है, जिस कारण वो गिरने लगती है। पार्क उसे बचाने को आगे आता है तो वो दोनों ही गिर जाते हैं। चोट लगने के कारण पार्क कंगजा को भी अपने साथ ले आता है, फिर अपनी और उसकी पट्टी करने लगता है। ये सब देखकर कंगजा से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो मुझ पर इतने मेहरबान हो। वो कहता है कि तुम्हें बारिश का दिन और ड्रिंक पीना याद है। पार्क उसे कहता है कि तुम अच्छी लड़की हो, इससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। कंगजा उसकी बकबक से तंग आकर वहाँ से चली जाती है। कंगजा क्लास में डोंग की तरफ देख रही थी जब उसके पास एक लड़की आकर उसे बताती है कि प्रिंसिपल छोड़ गए हैं, इसे तुम्हारे साथ देने वाला कोई नहीं है। कंगजा कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो वहाँ से डोंग के पीछे चली जाती है। कंगजा डोंग के पीछे बॉयज वॉशरूम में चली जाती है तो डोंग उसे वहाँ से जाने का कहता है। कंगजा नहीं मानती तो वो उसे कहता है कि प्रिंसिपल मेरा ही है, इससे यहाँ से चली जाओ। कंगजा पूछती है कि वरना तो मुझे मारोगे, तो वो कहता है कि मैं लड़कियों को नहीं मारता। जिस पर कंगजा पूछती है कि फिर तुमने आरन को क्यों मारा, लेकिन डोंग कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। वो दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं कि तभी डोंग का राइवल होंग वहाँ आकर कंगजा से पूछता है कि तुम आरन को कैसे जानती हो। कंगजा को याद आता है कि ये ने बताया था कि होंग आरन को पसंद करता है, तो वो उसे कहती है कि तुम एक लूजर हो और खुद को मैन कहते हो। होंग को ये काफी इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम और डोंग किसी और जगह जाकर लड़ो, फिर मैं जीतने वाले के गले में मेडल पहना दूंगा। डोंग वहाँ से बाहर चला जाता है। ये देख के कंगजा भी उसके पीछे जाकर उसे पकड़ती है तो स्पार्क आकर उसे रोकता है। वो कंगजा से कहता है कि तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे कामों के लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसलिए ये सब बंद करो। उसकी बात सुनकर कंगजा से कहती है क्या तुम मुझ पे ये एहसान करोगे कि मेरे कामों में दखल देना बंद करो। कंगजा क्लास खत्म होने पर घर जाने लगती है तो पार्क उसे कहता है कि सीधी घर जाना और डोंग का पीछा ना करना। कंगजा फिर भी डोंग के पीछे क्लब चली जाती है। क्लब में वो अपनी डोंग को किसी
किसी से बात करते सुनती है जो कोई और नहीं डोंगचल, जिसके कारण ही उस पर सालों पहले कत्ल का आरोप लगा था। कंगजा उसे देखकर काफी शॉक थी और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी पार्क से टकरा जाती है, जिसे देखकर पूछती है कि ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। वो डर के मारे चल भी नहीं पाती तो वहीं बैठ जाती है, जिस पर पार्क उसे पकड़ लेता है। उनकी आवाजें सुनकर डोंग बाहर आकर कंगजा को देखकर उस पर गुस्सा करता है कि ये मेरा पीछा करने की कौन सी जगह है। डोंग का भाई बाहर आता है, डोंग से पूछता है कि ये कौन लोग हैं, तो वो कहता है कि ये मेरे टीचर और क्लासमेट हैं। डोंग अपने भाई को अंदर ले जाता है तो कंगजा वहाँ से चली जाती है। पार्क भी उसके पीछे आ जाता है, उसका काफी ख्याल करता है। कंगजा होश में नहीं थी, वो अपनी दोस्त के पास वापस आ जाती है। यही हमें पता चलता है कि पास में डोंगचुल का भाई कंगजा को पसंद करता था, जिस पर डोंगचुल ने उसे अपने भाई से दूर रहने का कहा था, क्योंकि उसे अपने भाई को कुछ बनाना था। कंगजा ने उसे कहा था कि वो मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से तबाह हो रहा है। ये सुनकर डोंगचुल गुस्से से पागल होकर कंगजा को मारने लगा था। कंगजा आर्यन के पास बैठी थी। जब आर्यन की जाग खुलती है तो वो अपनी मॉम को सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन कंगजा मसरूफ होती है, इस कारण वो अपनी कहानी ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। कंगजा स्कूल में ये से कहती है कि मुझे बताओ आर्यन के साथ क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं उसे ठीक देखना चाहती हूँ और उसके गुनाहगारों को सजा दिलवाना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं सब बता दूंगी लेकिन अभी नहीं। डोंग ये देखकर ये को धमकाकर एक बार फिर स्कूल छोड़ने का कहता है। कंगजा डोंग से डोंगचुल के बारे में बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है और उसे खाना भी बनाकर खिलाती है। वो उसे आर्यन के साथ उसके बुरे बर्ताव का कारण पूछती है। डोंग उसे कहता है कि तुम डोंगचुल को कैसे जानती हो, तो कंगजा उसे खाना खाने का कहती है। उसे लग रहा था कि डोंगचुल डोंग को यूज कर रहा है। डोंग खाना खाने के बाद कंगजा से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, जिस पर कंगजा कहती है कि डोंगचुल तुम्हें खाना खिलाकर अपने काम निकालता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम डॉग्स को खाना खिलाकर उनसे अपने काम लेते हैं। कंगजा से कहती है कि अब से मैं तुम्हें रोज खाना खिलाऊंगी। डोंग बिना कुछ कहे जाने लगता है तो कंगजा से कहती है कि अगर तुम आर्यन से माफी मांगोगे तो ये अच्छा होगा। डोंग कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा और वह वहाँ से चला जाता है। जाते हुए से डोंगचुल की कॉल आती है, जिसे कहता है कि मैंने जिस लड़की का कहा उसे पकड़ कर मेरे पास लाओ। डोंग उसकी कॉल बंद करने के बाद भी कंगजा की बातें सोचने लगता है। ये को देखें तो उसे स्कूल का नया प्रिंसिपल उसके पीछे जाता है और उसे परेशान करने लगता है। कंगजा स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि ये ने स्कूल की छत से कूद कर आत्महत्या कर ली। ये ने मरने से पहले एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था कि वो डोंग की वजह से आत्महत्या कर ली है। डोंग को पुलिस ले जाती है। प्रिंसिपल भी ये की फ्यूनरल पर जाता है तो कंगजा से समझाने की कोशिश करती है कि डोंग ने ये सब नहीं किया, क्योंकि ये ने बताया था कि अब डोंग उनको बुली नहीं करता, इससे आपको डोंग के लिए कुछ करना चाहिए। वो कहता है कि मैं इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, जिस पर कंगजा पार्क के पास जाकर उससे मदद मांगती है। ये की मेडिकल रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर प्रिंसिपल काफी घबरा जाता है और वो बहाना बनाकर कहता है कि ये के पेरेंट्स अभी दर्द में है, इसे इस बात को भी लीक नहीं करते। ऑफिसर के जाने के बाद आर्यन वहाँ आकर प्रिंसिपल पर चिल्लाने लगती है कि तुमने ये को मारा है। उसकी बात पर कंगजा पार्क भी हैरतसन को देखने लगते हैं। कंगजा आर्यन को संभालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। ये देखकर पार्क उसे बताता है कि ये ने डोंग की वजह से आत्महत्या की है। प्रिंसिपल वहाँ से जाकर ये के फोन में अपनी वीडियोस देखकर उसका फोन तोड़ देता है। उधर ये के केस में डोंग को 2 साल की कैद होती है। प्रिंसिपल आर्यन को देखने हॉस्पिटल जाता है तो आर्यन उसे देखकर एक बार फिर कहने लगती है कि तुमने ये को मारा है। तभी आर्यन को डोंग की बात याद आती है कि तुम्हारी मॉम भी मर जाएंगी। ऐसे उसके सामने पागल होने का नाटक करने लगती है। डॉक्टर कहता है कि आर्यन की मेमोरी खो गई है, जिस पर प्रिंसिपल को काफी कमीनी खुशी मिलती है और वो सुकून का सांस लेता है। वो कंगजा से कहता है कि मैं आर्यन के पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि इसके पेरेंट्स विदेश होते हैं, जिस पे वो वहाँ से चला जाता है। आर्यन ठीक होकर घर आती है तो कंगजा उसे किसी और स्कूल जाने का कहती है, लेकिन आर्यन नहीं मानती तो कंगजा और वो इकट्ठी स्कूल जाने लगती हैं। क्लास में आर्यन की फोटोज लगाकर लिखा था कि ये को तुमने मारा है, जिस पर होंग आर्यन के पास आकर उसे तसल्ली देने लगता है तो आर्यन कहती है कि नाटक बंद करो, ये सब तुमने ही किया है। तभी कंगजा क्लास में आ जाती है और होंग को अपने साथ ले जाती है। ये देखकर सब स्टूडेंट्स भी इनके पीछे भागते हैं कि आज बगैर टिकट के शो देखने को मिलेगा। कंगजा होंग की अच्छी खासी कुट लगाती है, लेकिन पार्क उसे वहाँ से आकर रोक देता है और उसे अपने साथ ले जाकर समझाता है। कंगजा आर्यन को कहती है क्या तुम अभी भी स्कूल में रहना चाहती हो जहाँ सब तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस दे रहे हैं? मॉम अपनी बेटी को इस दर्द में नहीं देख सकती। आर्यन कहती है कि मैं भी अपनी मॉम को स्टूडेंट बना नहीं देख सकती। वो कहती है कि आपके आने के बाद भी कुछ नहीं बदला, इससे बेकार में मेहनत मत करें। पार्क कंगजा की हवस की लड़ाई से तंग आकर उसकी मॉम से मिलने जाता है तो क्लब का एड्रेस देकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कंगजा की मॉम को कॉल करके एड्रेस पूछता है तो उसे कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, लेकिन पार्क अंदर चला जाता है। वो मॉम से कहने लगता है कि आपको अपनी बच्ची को ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए, इसी कारण ये लड़ाई में इतनी अच्छी है बदमाशों वाली जुबान इस्तेमाल करती है। मॉम की इंसल्ट उनकी गुंडों से बर्दाश्त नहीं होती तो वो पार्क को घेर लेते हैं, जिस पर कंगजा से वहाँ से ले जाती है। पार्क उसे समझाता है कि तुम्हें किसी अच्छी जगह पर रहना चाहिए, जिस पर कंगजा कहती है कि आप अपने घर से बाहर निकलकर दुनिया को नहीं देख सके, वरना जान जाते कि ये दुनिया इस क्लब से ज्यादा अनसेफ है। आर्यन को देखें तो प्रिंसिपल को उस पर शक था कि उसे सब याद है, इससे वो उसे टेस्ट करने लाइब्रेरी लाता है, लेकिन आर्यन को देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि इसे वाकई कुछ याद नहीं। वहाँ आर्यन को ये का एक टॉय मिलता है जिसे वो उठा लेती है, जिसका प्रिंसिपल को पता नहीं चलता। कंगजा आर्यन को लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लाइब्रेरी में है। कंगजा लाइब्रेरी जाती है, उधर आर्यन देखती है कि प्रिंसिपल लाइब्रेरी में किसी लड़की को लेकर आया है, जिसे वो लाइब्रेरी में बने सीक्रेट रूम में ले जाता है और आर्यन को जाता देखती है। तभी आर्यन से एक बुक गिरती है, जिसकी आवाज सुनकर प्रिंसिपल के साथ आई लड़की
लड़की देखने आती है तो वहाँ कंगजा को देखकर शॉक रह जाती है। क्या कंगजा आर्यन के मुजरिम को पकड़कर सजा देने में कामयाब हो जाएगी या वो भी सबकी तरह अंधेरे में ही रहेगी? पर कंगजा की असलियत जानकर कैसे रिएक्ट करेगा? आर्यन का कंगजा के साथ क्या रिश्ता है? डॉन को चलाने वाला और उसे जुर्म करवाने वाला कौन है? इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन होगा? ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।